Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Today we are going to start our chapter number 6 that is work and energy. As you know that हम लोगों ने लास्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. So now today we are moving forward to our chapter number 6 that is work and energy. As you know work and energy are correlated. So we will start from here. Work is basically आपको अगर मैं एग्जाम्पल से दे के समझाती हूँ बताती हूँ दैट इज़ कि जब भी कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बुक पड़ी हुई है वो यहीं पे पड़ी हुई है. इट मीन्स कोई भी उस पर काम नहीं हो रहा. लेकिन जब हम वो काम कब करेगी व्हेन वी अप्लाई फोर्स ओवर हेयर. फोर्स अप्लाई करेंगे इट मीन्स इट विल मूव, इट विल चेंज इट्स पोजीशन. उसे क्या होगा, चेंज पोजीशन किया तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ना. इट मीन्स वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लेंथ बिटवीन टू शॉर्टेस्ट पॉइंट्स. तो अब देखिए ना वर्क तब होगा जब आपने उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की है और जिससे उसने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है. जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ पे तो वो रेस्ट में, लेकिन जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर वर्क डन होगा तो फिर वो कोई ना कोई डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ना. ठीक है. देन अब वो कह रहे हैं कि कभी भी हम जब भी कभी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं इट डजेंट मीन कि जिस डायरेक्शन में अपने फोर्स अप्लाई की है उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करे. फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल है, अगर आप उसको थ्रो करते हो तो आप श्योर नहीं हो कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. इट मीन्स कि इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. इट मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई एंगल बनेगा. और आपको पता है कि जब हमारे पास यहाँ पे एंगल बनता है तो एक हमारे पास एंगल बनेगा साइन थीटा और एक बनता है कॉस थीटा. ठीक है, डिफरेंट एंगल्स है ना, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मूव करता है. रिजॉल्विंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई. तो वो क्या कह रहे हैं, वैसे तो ये फोर्स है लेकिन जो उनके डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे ये वाली फोर्स उसको F1 कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं F2. तो लेकिन क्या होगा, वो जब F1 की फोर्स का जो एंगल बनेगा वो कह रहे हैं उसको हम लोग एफ एक्स कहते हैं और इसको हम बोल रहे हैं एफ वाई. एज यू नो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. हमेशा आप लोगों ने अगर कंपोनेंट्स पढ़े होंगे तो एक्स एक्सिस हमेशा कॉस थीटा होता है और वाई एक्सिस हमेशा साइन थीटा होता है. तो जब यहाँ पे हम लोग एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे एफ है फोर्स तो एक्स की जगह हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा एफ, और एफ वाई की जगह हमारे पास आता है साइन थीटा एफ. इट मीन्स कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस, एफ कॉस थीटा साइन एफ एस. मीन्स कोई ना कोई आपके पास एंगल बनता है जब भी हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी क्योंकि जब किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है इट डजेंट मीन इट ऑलवेज गो इन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, उस कभी कभी या कुछ कभी कभार उसमें एंगल भी बनता है. ठीक है, दैट कुड बी वी कैन सॉल्व इट इन दिस फॉर्म एफ एक्स कॉस थीटा. अब हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं दैट व्हाट इज work done is when a force acting on a body displaces it in the direction of a force. वो कहते हैं वर्क डन तब होता है कि जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो देन. ठीक है, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन इट. जैसे मैंने आपको बताया कि एक बॉडी तभी वर्क करेगी जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी. तो इट मीन्स कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द एंगल बिटवीन दैम, कि उसमें कौन सा एंगल बना हुआ है. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ वर्क. एसआई यूनिट के मतलब हम कभी भी जब हम वर्क की बात होती है तो वर्क को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास आता है जऊल. हम लोग कहते हैं ना इसने इतने जऊल काम किया है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जऊल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कहते हैं कि वो 1 जऊल तब होता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर 1 जऊल ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे क्या करता है 1 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन 1 मीटर. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास है यूनिट ऑफ वर्क है. अब यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है कि जॉल इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, इट्स बिगर यूनिट्स आर. वो किलो जॉल हो सकता है, मेगा हो सकता है. और किलो की आपको पता है, आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में, प्रीफिक्सेस. किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ और मेगा की होती है 10⁻⁶. ठीक है, तो आप लोगों ने ये आज ही रीड करना है और उसके साथ आप लोगों का वो टास्क है कि आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स.